हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई। और ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से बनाएं, यानी कि आप बेसिक मेथड से अगर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको वहाँ पे कम से कम आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कम समय में किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डिफरेंस फॉर 2 इयर्स। ठीक है, डिफरेंस फॉर 2 इयर्स। अगर सी आई एंड एस आई का डिफरेंस 2 इयर्स का रहेगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे। देखिए आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपका पी जो है, ठीक है, अगर आपका जो पी जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, अगर आपका पी जो है 100 रुपये है और आर जो है वो आपका क्या है, आपका 10% है। ठीक है, और टी जो है आपका 2 साल है। तो अगर आपसे पूछा कि एस आई एंड सी आई का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, सी आई एंड एस आई का डिफरेंस क्या होगा। अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो देखिए पहले हम एस आई की बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे सी आई की। देखिए तो 100 रुपये का अगर 10% निकालें, देखिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी होता है। ठीक है, पी इंटू टी इंटू आर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बना आपका 100 रुपये इंटू 10 इंटू 2/100। तो यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी आपका यहाँ पे आपका ये एस आई क्या आया, तो एस आई आपका आ गया 20। ठीक है, 20 आ गया। बात को समझिएगा, यहाँ पे 20 आ गया। लेकिन अब सी आई की कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा सी आई की कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट ईयर देखिए फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात करें, देखिए 2 साल में जो होगा ना, फर्स्ट ईयर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, देखिए फर्स्ट साल इसका 100 का 10% ही मिलेगा ना, तो क्या होगा 10 आएगा। ठीक है, अगले साल भी क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। लेकिन अगले साल यहाँ पे क्या मिलने वाला है, पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा ना, यानी 10 का क्या मिलेगा 10%। जब 10 का 10% हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 10 + 10 + 1, यानी टोटल क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका 21 हो गया। ठीक है, 21 हो गया। ये 2 साल का आ गया हमारा। ठीक है, ये 2 साल का आ गया। चलिए तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या बना, इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका आया वो 1 रुपये का आ गया। ठीक है, वो क्या आ गया आपका 1 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो इसी चीज़ को हम बहुत जल्दी से काउंट करने के लिए कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, आप अच्छे से देखिए और समझिएगा। यहाँ पे तो देखिए 2 साल के सी आई और एस आई का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आपका डी यानी डिफरेंस इक्वल टू पी ऑफ R/100 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, डी इक्वल टू पी इंटू ऑफ R/100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपसे पूछ ले कि आप चलो पी बता दो, ठीक है, यानी प्रिंसिपल पूछ ले और सम पूछ ले, तो क्या करोगे आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे डी इंटू का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा ना। तो अगर आपसे सम पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, अगर आपसे डिफरेंस पूछ ले तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो हम इस पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी। तो उससे पहले हम 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला, अगर आपसे पूछ ले एस आई और सी आई का 3 साल का डिफरेंस पूछ ले तो वहाँ पे 3 साल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनती है डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू का R² बटा 300 + R/100 का क्यूब। ठीक है, क्या बनेगा फॉर्मूला, D इक्वल टू P इंटू R² ऑफ 300 + R/100
100 का क्यूब। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका बनेगा। अगर आप फॉर्मूले को याद कर लेते हो ना तो आपको क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारा आपका एग्जाम में जो है टाइम वहाँ पे सेव होगा। तो उसे आप अगले क्वेश्चन में आप यूज करो। अगर यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल आपसे पूछ ले, इसमें अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ ले तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डी इंटू का क्या हो जाएगा 100 का क्यूब, ठीक है, डी इंटू 100 का क्यूब, और बटे में क्या आने वाले हैं आर का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर और इंटू 300 प्लस आर। यहाँ पे फॉर्मूला आपकी ये बन जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद रखिए। और फिर देखिए हम क्वेश्चंस को किस तरह से कुछ सेकंड्स में हम इस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज ₹1.50 फुल स्टॉप, फाइंड द सम। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की जो डिफरेंस है ना, ठीक है, वो कितनी है आपकी ₹1.50 है, ठीक है। कब, जब इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है आपको 5%, कितने साल के लिए दिया है तो 2 साल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया कि अगर आपको पी निकालनी हो, देखिए फॉर्मूला क्या होता है 2 साल के लिए, तो डी इक्वल टू पी, ठीक है, डी इक्वल टू पी ऑफ आर बाई 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला आपको निकालने के लिए, पी बोला, तो पी के लिए क्या करोगे आप फॉर्मूला, देखिए पी के लिए क्या करोगे, तो डी ये क्या हो जाएगा, ये आपका अपोजिट हो जाएगा, और यानी उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 100/r का स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर हम बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे तो देखिए डिफरेंस कितना दिया हुआ है, तो ₹1.50, ठीक है। और आपका ये क्या होगा 100 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। और आपका आर कितना दिया हुआ है, तो 5% दिया हुआ है ना, 5% दिया है, चलिए सॉरी 5% दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इसे कैंसिल करिए, तो यहाँ पे क्या होगा आपका पॉइंट हटाएगा, तो यहाँ पे 10 आने वाले हैं ना, ठीक है, तो पॉइंट हमारा नहीं है रहा। अब चलिए इसे कैंसिल करिए, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, और फिर यहाँ पे देखिए 5 2 10 हो जाएगा, और 5 3 क्या होगा आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा 3 2 6, और ये आपका ₹600 जो है क्या आ गया आपका, यहाँ पे सम आ गया, ठीक है, सम आ गया। तो देखिए हमने कितनी आसानी से यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए आप यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपको बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ₹1500 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। देखिए क्या बोला आपको, यहाँ पे निकालने बोल रहा है, डिफरेंस निकालने बोल रहा है SI एंड CI का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका P कितना दिया हुआ है, यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है आपको ₹1500 दिया हुआ है, और R% कितनी दी हुई है 10% दी गई है आपको, और T कितनी दी गई है तो 2 साल की बात की गई है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने बहुत आसानी से इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको अभी फॉर्मूला बताया है, यहाँ पे डिफरेंस ही निकालने बोला है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे देखिए P और R/100 का स्क्वायर, ठीक है, D इक्वल टू P इंटू R/100 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपका P कितना दिया है, तो आप कहेंगे 1500, ठीक है, और R कितनी दी गई है आपको, तो यहाँ पे 10% दी गई है। तो यहाँ पे देखिए जब इसके स्क्वायर है यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 100 का भी 2 बार यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए हमने फॉर्मूला पर बैठा लिया है, अब केवल कैंसिल करना बाकी है हमें। देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इस 0 से 0 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल के आया हमारा डिफरेंस, ₹15 आपका यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ गया है, जो कि आपका क्या है, ये आंसर है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाते हैं, तो कैसे बनेगा हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए आपको क्या दी गई है यहाँ पे, तो पहले SI की बात कर लेते हैं हम, ठीक है, पहले क्या की बात करते हैं हम, SI की बात कर लेते हैं। तो SI का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, P इंटू आर इंटू, देखिए P इंटू आर इंटू क्या होता है, T/100 होता है। तो देखिए P कितनी दी गई है आपको ₹1500 दी गई है, और
आर कितनी दी गई है, तो यहाँ पे 10% दी गई है, और टी यहाँ पे क्या है आपका 2 साल। चलिए तो यहाँ से निकालिए आपकी CI क्या है आपकी, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितनी आ गई है आपकी, तो 15 2 जा 30 यानी कि 300, ठीक है, क्या आ गई आपकी 300। अब चलिए CI की बात करते हैं। देखिए CI की बात करते हैं, तो CI की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हम क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले साल का आपको पता होगा, पहले साल का जो है देखिएगा फर्स्ट ईयर में क्या होता है, SI और CI, ठीक है, SI और CI दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर CI में क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए क्या हो जाता है वहां पे आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, यानी यहां भी हम क्या लगा सकते हैं, पहले साल में P इंटू आर इंटू टी लगाएंगे बाई 100। चलिए यहाँ पे भी हम जब निकालेंगे तो क्या आने वाला है, तो यहाँ पे 300 रुपये आपके आ जाएंगे। तो अगले साल भी देखो, आप जब देखिए ये क्या होगा, 2 साल का निकल गया ना, सॉरी यहाँ पे यहाँ क्या होगा आपका, चलिए 1 साल की बात करते हैं। तो 1 साल में कितना होगा यहाँ पे 100, देखिए 1 साल की बात करते हैं ना हम लोग। चलिए फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका हाफ यानी कि 150 रुपये बनेंगे, ठीक है। और अगले साल भी क्या होंगे, ये तो 150 रुपये आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, जो फर्स्ट ईयर का आपका क्या है, ये फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो ये आया है आपका इंटरेस्ट, इस पर भी क्या मिलेगा, 10% आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसका 10% यानी कि देखिए कैंसिल करिए तो क्या आ गया आपका, चलिए ऐड करिए, तो यहाँ पे 150 और 150 क्या आ जाएंगे, 350 और प्लस 15, तो कितने हो गए, देखिए 315 रुपये हमारे आ गए। तो इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया आपका, 15 रुपये का डिफरेंस, और यही अभी हमने फाइंड किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हमने वहाँ पे फाइंड किया हुआ है, ठीक है। तो आप फॉर्मूले को इसके याद करिए और बहुत ही आसानी के साथ आप वहाँ पे आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कहता है कि 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये 48 पैसे है, तो मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या बात की गई है, मूलधन ज्ञात करने के लिए, यानी कि सम, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे किया था। तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे देखिए डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा समझिए, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे क्या करिए, आप इसी फॉर्मूले पे सिंपल पुट कर दीजिए, फॉर्मूला सिंपल डेटा को पुट कर दीजिए और आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो आपका डिफरेंस कितनी दी गई है, 1 रुपये का ना, सॉरी डिफरेंस कितना दिया गया है, 6 रुपये 48 पैसे, ठीक है, 6 रुपये 48 पैसे डिफरेंस दिया गया है। और पी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, और आर आपका दी गई है कितनी, 6 इंटू 6 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। चलिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 इंटू का 100 हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ भी आपके क्या आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, पॉइंट जब हम हटाएंगे कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6.248 था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 100 आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करिए, 100 से 100 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, ठीक है, कैंसिल हो गया, और 6 से इसे कैंसिल करिए, देखिए तो 6 1 जा 6 और 6 8 जा, ठीक है, 6 8 जा क्या होगा आपका 48, ठीक है। और फिर से देखिए 6 से कैंसिल करिए तो क्या आने वाला है आपका, 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 6 8 जा क्या होने वाला है आपका यहाँ पे 48। तो क्या हो गया आपका, देखिए तो यहाँ पे क्या बना आपका, तो इधर हो गए क्या 18, और यहाँ पे P बाई क्या हो जाएंगे 100, और जब आप P की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जा करके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गई हमारी 1800 रुपये, हमारा क्या आ गया यहाँ पे, प्रिंसिपल हमारा आ गया है, ठीक है। तो देखिए हमने कितनी आसानी के साथ इसे बना लिया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और बाकी की क्वेश्चंस के आपको 3 साल के लिए हम जो अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 40 रुपये और 40 रुपये 80 पैसे हैं, तो ब्याज दर और राशि ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला,
आपको दोनों चीज निकालनी है, यानी कि रेट परसेंट भी निकालनी है और क्या निकालना है आपको, यहाँ पे मूलधन भी निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। क्या बात की गई है, पहले आपको एसआई दिया गया है 2 साल का, और 2 साल का क्या दिया गया है आपको, सीआई दी गई है। ठीक है, तो देखिए एसआई कितनी दी गई है आपको, 40 रुपए 2 साल का, और यहाँ पे 2 साल में कितना मिल रहा है इसको, सीआई 40 रुपए 80 पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप बताइए, यहाँ पे जो होता है वो देखिए, ये पहले साल की बात करते हैं, तो पहले साल का एसआई हमारा क्या होगा, यहाँ पे आप बताओ। आपको पता है कि एसआई की बात करते हैं। एसआई जो होता है, ठीक है, एसआई जो होता है आपको क्या होता है, वो हर साल क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यानी पहले साल कितना बना होगा, 20 रुपए। ठीक है, और दूसरे साल भी कितना मिला होगा आपको, 20 रुपए मिलेंगे, तभी तो हमारे क्या आ गए यहाँ पे 40 रुपए आ गए। ठीक है, चलिए अब सीआई की बात करते हैं। तो सीआई में भी आपको पता होगा कि पहले साल का सीआई और एसआई जो होता है दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, यानी इसको भी मिला होगा पहले साल 20%। ठीक है, 20%, और इससे नेक्स्ट ईयर में, पहले साल की बात हुई, और नेक्स्ट ईयर में क्या मिले होंगे, इसको 20% ही मिले होंगे, 20 रुपए ही मिले होंगे सीआई। लेकिन यहाँ पे इसको क्या मिला, देखिए आप यहाँ पे 80 पैसे जो है ज्यादा मिले हैं। तो 80 पैसे जो ज्यादा मिले हैं वो क्या मिले हैं, पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। ठीक है, पहले साल पे इंटरेस्ट मिला है। यानी देखिए यहाँ पे तो ये दोनों इक्वल है ना, 40 रुपए इक्वल है, लेकिन आपको क्या है एक्स्ट्रा यहाँ पे 0.80। ठीक है, 80 पैसे क्या है ज्यादा है, तो ये 80 जो है आपको मिले होंगे ना। देखिए अब यहाँ पे रेट परसेंट हम निकालने वाले हैं। आपको जो ये 80 पैसे मिले हैं किस पे मिले हैं, तो पहले साल के इंटरेस्ट पे, यानी पहले साल का इंटरेस्ट क्या है आपका 20 रुपए। ठीक है, आप यहाँ पे 0 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 100 से मल्टीप्लाई होगा, और परसेंट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा ना। चलिए तो इसे 100 से 100 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, और 0 से 0 भी कैंसिल, और देखिए 2 4 जा क्या होता है आपका 8 होता है। ठीक है, 2 4 जा 8, यानी देखिए तो कितने यहाँ पे रेट पे मिला है, इसको 4% की क्या आ गई हमारी, 4% जो है इसका क्या बना, रेट परसेंट बन गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया है, रेट परसेंट, यानी 4% के हिसाब से जो है आपका क्या हुआ, यहाँ पे दोनों पे सीआई और एसआई का यहाँ पे इंटरेस्ट चल रहा है। चलिए हमने इंटरेस्ट की बात कर ली, तो देखिए ये 4% क्या है आपका, देखिए ये 1 साल की बात हो गई ना, यहाँ पे समझिएगा बात, इस 4% के इक्वल ही तो आपको क्या है 20 रुपए है। ठीक है, क्या है 20 रुपए, आपको मूलधन ज्ञात करने हैं, तो मूलधन आपको पता होगा कि मूलधन अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो आप यहाँ से मूलधन निकाल लो, यानी कि पी फाइंड कर लो। ठीक है, तो चलिए पी इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे 20 इंटू का 100/4, तो यहाँ पे चलिए 4 से कैंसिल करो, 5 टाइम में कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपका 500 रुपये क्या हो गए आपके, यहाँ पे मूलधन यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।